यूडाइस प्लस पर बच्चों की अपार आईडी क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन हो जाने के बाद एकेडमिक ईयर 2024-25 सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लस पे जो नाम और आधार आपने प्रोवाइड करवाया है, क्या वो आधार के साथ मैच करता है या नहीं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के अंदर जाके एक्टिव स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आप अगर देखें तो इसमें बच्चे की जो आधार वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे वेरीफाइड है। अब अगर ये वाला स्टेटस आप देखें इस बच्चे का, तो इसमें ये कहता है कि इसकी आधार वेरिफिकेशन जो है वो UIDAI के थ्रू वेरीफाई नहीं हो पाई है। मतलब इस बच्चे का जो नाम है, हो सकता है इसके नाम और जो आधार के ऊपर जो नाम है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क हो सकता है। उसमें चाहे बच्चे का सरनेम हो। इन सभी बच्चों की जो आधार वेरिफिकेशन है वो करना ज़रूरी है। अब जैसे इस बच्चे का आप देखें तो आधार वेरिफिकेशन जब मैंने इसको वेरीफाई करना चाहा तो इसकी आधार वेरिफिकेशन फेल्ड आ गई। अब इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि इसका बच्चे का नाम जो यूडाइस प्लस के ऊपर है और आधार के ऊपर है, उसमें मिसमैच है या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है। तो ये वेरिफिकेशन जो है ये सभी बच्चों की करना ज़रूरी है। अगर हम ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो बच्चों की अपार आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगी। अब जैसे आप देखें कि इस बच्चे की जैसे हमने इसको वैलिडेट करना चाहा आधार के थ्रू, तो इसका जो आधार वेरिफिकेशन है वो फेल हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि इस बच्चे के जो आधार वेरिफिकेशन हम करें, उसके लिए आपको ब्लॉक लेवल पे इन बच्चों की करेक्शन, जो नेम में करेक्शन है या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, वो करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप ब्लॉक लेवल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब हमारा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप बच्चों की अपार आईडी क्रिएट कर सकेंगे। पर उससे पहले हमारा जो मेन काम होगा वो होगा बच्चों को आधार के थ्रू इनका वेरिफिकेशन करना। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जाना होगा अपार मॉड्यूल में, जो कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के बिल्कुल ठीक नीचे है अपार मॉड्यूल। अपार मॉड्यूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्लास करेंगे सिलेक्ट सिक्स्थ और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेक्शन का जैसे ही ऑप्शन आएगा हम इस पर क्लिक करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे। अब सिक्स क्लास में हमारे पास टोटल 12 बच्चे थे। अपार आईडी क्रिएट करने के लिए हमें एक्शन के ठीक नीचे जनरेट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखें तो अब ये जनरेट अपार आईडी है। इसमें सबसे ऊपर बच्चे का नाम आप देखें, आदर्श ठाकुर, इसका पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। और अगर आपको लगता है कि ये वाला जो नाम है अगर ये मैच नहीं कर रहा, तो आप इसमें डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल पे क्लिक करके बच्चे का जो आधार एंटर करने के बाद उसका यहाँ पे नेम एज पर आधार जो है वो भी करेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है, अब देखें, आप यहाँ पे देखें तो इस बच्चे का नाम यहाँ पे है ADARSH ठाकुर, और बेसिक इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट का नाम है AATARSH ठाकुर, आदर्श ठाकुर। तो अब जब हम इस बच्चे की आईडी क्रिएट करना चाहेंगे तो इसमें ये एरर आ जाएगा, हम इसको इस बच्चे की आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल पे क्लिक करके बच्चे का जो आधार नंबर है वो एंटर करके फिर यहाँ पे जो इस बच्चे का आधार के ऊपर नाम है उसमें चाहे डबल ए लगा है या सिंगल ए लगा है, तो ADARSH है तो वैसे ही, या डबल ADARSH है तो वैसे करके एंटर करके इसको आप अपडेट कर लें। और अगर आप यहाँ पे अपडेट ना कर पाएँ तो आप ये करेक्शन ब्लॉक लेवल से करवा सकते हैं। ये करेक्शन होने के बाद आपको ये जो कंसेंट आपको एक फॉर्मेट दिया गया था, एनेक्सर 1 दिया गया था, तो उसका एक प्रिंट आपने मतलब प्रिंट निकाल के उस बच्चे का जो जैसे आदर्श है उसके माता या पिता किसी में एक गार्डियन का नाम, और फिर वो फादर है मदर है, या उसका जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट उसका नंबर
अब जैसे आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आई आई के बाद आएगा इसके पेरेंट्स का नाम, वो चाहे मदर है या फादर है। जैसे इसके फादर का हमने कंसेंट लिया है तो उनका फादर का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एज द फादर और ऑफ आदर्श ठाकुर विद माय आइडेंटिटी प्रूफ। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे भी आदर्श का पूरा नाम ADARSH ठाकुर है। अब नेम एज पर आधार पे अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ADARSH ठाकुर है। अब जब हम इसकी आईडी यहाँ पे अपार आईडी क्रिएट करना चाहेंगे तो ये यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, इसमें एरर दिखा देगा। तो उससे पहले हमें नेम की करेक्शन करना ज़रूरी है। और वही मैं बात पहले भी कह रहा था कि बच्चों की आधार वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। अगर जब अपार आईडी सॉरी आधार वेरिफिकेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इन बच्चों की जो अपार आईडी है वो क्रिएट नहीं होगी। ये सब होने के बाद नाम वगैरह अपडेट करवाने के बाद अ, जैसे विद माय आइडेंटिटी प्रूफ एज आधार, अगर आप चाहें तो आधार लेके और एंड आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, इसमें आधार का नंबर है या पैन नंबर है वो आप एंटर करेंगे। तो ये इसके बाद ये सब होने के बाद आपको प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट डालना पड़ेगा। इसमें चाहे आप अपना स्कूल का नाम डाल सकते हैं। और इसके बाद आएगा डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट। इसमें डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट में आप सेम डे की डेट डाल सकते हैं। और इसके बाद आता है कंसेंट बाय द हेड ऑफ स्कूल। और इसमें जैसे भाई अनिल कुमार प्रिंसिपल साहब जो होंगे हमारे इस स्कूल के, तो उनका नाम यहाँ पे दिखेगा। तो वो इन दोनों जैसे पेरेंट, बच्चे के पेरेंट्स और हेड ऑफ द स्कूल का कंसेंट होगा। तो सब सबमिट होने के बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। और इसे वी वांट टू जनरेट अपार आईडी, ये कन्फर्म करेंगे। अब जैसे हमने इसमें पूरी फील्ड्स भरी नहीं थी इसलिए इसने एरर दे दिया, सब मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यूज आर इनकरेक्ट और मिसिंग। तो ये सारी फील्ड्स भरने के बाद जैसे रिक्वायर्ड ये वाला और ये और एक ये सब भरने के बाद हमें सबमिट करेंगे तो अपार आईडी क्रिएट हो जाएगी। पर अपार आईडी क्रिएट करने के लिए जो मैंने आपको बातें बताई थी वो होना ज़रूरी है। जैसे इस बच्चे का नाम जो है वो आधार के साथ मैच करना ज़रूरी है, नेम एज पर आधार। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दें कि जब तक आधार का वेरिफिकेशन नहीं होगी, बच्चे का नाम करेक्ट नहीं होगा, तब तक बच्चे की आईडी जनरेट नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोसेस को समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें। धन्यवाद।